इसने कारगिल के अंदर जूते मार मार के दुश्मन को उतार दिया, कमजोर सेना। अब गलवान घाटी में हुआ है, उधर जुंजे है, चाइना को मात दी है बुरी तरह से। मेरी जुंट के 2 जवान शहीद हो, वो क्या कमजोर सेना थी? ये मजबूत सेना किस चीज़ की बात कर रहे हैं ला करके। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये मजबूत सेना नहीं बनेगी, कमज़ोर सेना बनेगी, इसमें देश का नुकसान हो जाएगा। ये सरकार को वापस लेनी चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के बेनती है कि ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। ये मजबूत सेना नहीं, ये कमज़ोर सेना है। इसको अग्नि मजबूत है सर, नेत्र मजबूत है। नेत्र ने जाके क्या उधर हमारे मिनिस्टरों ने लड़ाई करनी है? इन्होंने याद दिलाया 1965 का याद दिलाया। इतनी मजबूत सेना थी, हमारे सिर्फ 3 सिपाही बलोच जो उनकी रेजिमेंट थी, उनके सीओ को मारकर कंधे पर डाल के आए थे, इंडिया में लेके आए थे। बलूच जो उनकी रेजिमेंट थे, उनके सीओ को मार के और कंधे पे बॉडी डाल के ले आए थे। उनकी वाइफ को पर्सनल रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी भारत सरकार से, तब उसकी डेड बॉडी दी थी। लाहौर वो कमजोर सेना थी। सेना कभी कमजोर नहीं थी। कमजोर है तो हमारे पॉलिटिशियन है, कमजोर है, हमारी पॉलिटिक्स कमजोर है, सेना कमजोर नहीं है। एक सेकंड में मैं एक चीज बोलूं, बहुत बढ़िया एक सवाल कर सवाल से पहले बता देता हूँ। नहीं बात ऐसा है, आप अग्निवीर के बारे में बातचीत की है। आर्मी में एक सोल्जर भर्ती होता है, 1 साल उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर ट्रेड वाइज 1 या 2 साल टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, 3 साल तो उसको ट्रेनिंग में लग जाते हैं। ट्रेन सोल्जर बनने के लिए कम से कम 5 साल सर्विस चाहिए, तो 4 साल में वो ट्रेन सोल्जर कैसे बन जाएगा, ये सोचने वाली बात है। रिक्रूट से सिपाही बनने में 2 साल लगती हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग अलग होती है, बेसिक ट्रेनिंग अलग होती है। ये सिर्फ इसलिए किया है कि CSD कैंटीन की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और पेंशन देनी पड़े। ये एक सवाल है। अब उससे पहले आपने एक सवाल किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज़ 1983 में 1 रैंक 1 पेंशन की बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठी थी। 1984 में बोट क्लब पे 1 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों ने धरना दिया था। भारत सरकार ने KP सिंह देव के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी 1984 में। वो पूरे इंडिया में घूमी थी, करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। उसमें राजस्थान से शीशराम ओढ़ा था, पंजाब से भी थे, जनरल भी थे, सिपाही भी थे। उस कमेटी ने 84 रिकमेंडेशन दी थी, 84 रिकमेंडेशन। सबसे पहली रिकमेंडेशन थी 1 रैंक 1 पेंशन, 2 फैमिली पेंशन, मेडिकल बोर्ड और रीसेटलमेंट हु डाइड इन वार, जो लड़ाई मर गया वो उसको रीसेटलमेंट, वो रिकमेंडेशन रहेगी। करोड़ों रुपया खर्च हो गया, इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। फिर 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन में कमी आई। 1 जुडिशरी कमेटी जस्टिस रेड्डी, बीजेपी सरकार ने जेटली साहब से मिला था, बहुत बढ़िया जस्टिस है, वो पूरे इंडिया में घूमा था, 1 साल घूमा। उसने ये सारी रिकमेंडेशन हमारे फेवर में दी, उसको लागू क्यों नहीं करते? सरकार की बनाई हुई कमेटी, सरकार का बना हुआ जुडिशरी, पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसकी ये रिकमेंडेशन है, उसको इन्होंने लागू नहीं किया। ये कौन से हमारे इस चीज़ है? अब कहते हैं सरकार को नहीं मालूम, ये नहीं हो सकता। एक हाई लेवल की कमेटी रुक जाए, दूसरी एक जुडिशरी कमेटी रुक जाए। हमारी पानीकर से मीटिंग हुई है, ये अभी वित्त मंत्री है, इससे मीटिंग हुई है, ये सारी चीज़ें बताई हैं, सेक्रेटरी एक्सपेंस वेलफेयर को बताई है। कोई कहता हमें मालूम नहीं है। इसको हमारी एक भाषा में बोलते हैं लुच्चा। ये शब्द में टीवी भी नहीं बोलना चाहिए, ये लुच्चों वाली भाषा है। किनकी भाषा है? लुच्ची भाषा, इसको बोलते हैं लुच्चापन। लुच्चापन हमारी जाट भाषा में, उसको दूसरी शुद्ध भाषा में इसको प्रयोग मत करना। क्या बोलते हैं भाई? ठगा, हमें ठग लेना, गुमराह करना। मतलब सैनिकों को ठग रही है सरकार, गुमराह किया है। आमने सामने बैठाओ, डिफेंस सेक्रेटरी को बैठाओ, डायरेक्टर ऑफ पेंशन को बैठाओ और हमें बैठाओ, टीवी वाले बैठो और रक्षा मंत्री बैठे, एक आदमी जस्टिस की तरह बैठे, हम ये बता देंगे 1 रैंक 1 पेंशन के नाम धोखा हुआ है और कटौती हुई है। जिनको मिलनी चाहिए थी उनकी कटौती कर दी गई है और अधिकारियों को दे दी गई। एक आखिरी सवाल है, आप लोग अग्निवीर का इतना विरोध कर रहे हैं, तो मोदी जी दुनिया भर में घूम रहे, क्या उनको समझ नहीं आ रहा है या कोई साजिश रची जा रही है सेना? नहीं, देखो, प्राइवेट बनाने की भी कोशिश की जा रही है क्या? वो सवाल तो जवाब तो वही दे सकते हैं, हम सैनिक नहीं दे सकते। मतलब आखिर क्या वजह है जब आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? पूर्व सैनिक है, आप लोगों ने वारे लगे हैं सर। नहीं, वो तो वही बताएंगे। देखो जी, बिल्कुल गलत है अग्निवीर। एक मिनट, हम आपका मोदी सवाल जी के सपोर्टर हैं, बिल्कुल गलत है ये पॉलिसी। आने दो, आखिरी सवाल। इतना आपसे जानना चाहूँगा, मैं आपने एक पॉइंट आपने मैं आपका बाद में लिया था 1 रैंक पेंशन,
मुझे बीच में अक्सर आखिरी सवाल सर आपसे, क्या अग्निवीर के बारे में आपने इतनी सारी कमियां बता दी, इतनी खामियां बताई, तो आपकी नज़रों में अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए या कंटिन्यू चलेगी? नहीं, अग्निवीर योजना बिल्कुल बंद होनी चाहिए और जितनी जल्दी सरकार इसको बंद करेगी देश के लिए उतना ही फायदा होगा। ये सर देश की सुरक्षा का सवाल है, ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, ये किसी का नहीं, हमारी सरहदों का सवाल है। मैं भावुक होकर बोल रहा हूँ, हमारे देश को खतरा, मेरा भी गांव बॉर्डर में है। मैंने एक लड़ाई 71 की अपनी आंखों से देखी है, जहाँ के हमारे बहादुरों ने आगे खदेड़ दिया था। ये हमारे देश को खतरा है, इस योजना को वापस लेना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, इससे अलावा और कुछ नहीं।